हाईटेक तकनीक के मामले में तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने देश विदेश में नाम कमाया था। इस बार जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड मितव्ययिता की तरफ बढ़ रहा है। खर्चा कम किया जा रहा है, गुणवत्ता ज्यादा लाई जा रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के प्रबंध विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किए जा रहे इन परीक्षाओं में, और एक अहम व्यवस्था इस बार की गई है, एक अहम निर्णय लिया गया है, पास फार्मूला। अगर सेकेंडरी यानी 10वीं की बात करें तो उसको नए तरीके से अख्तियार किया गया है। क्या वो फार्मूला है, सबसे पहले उसी पर चर्चा करेंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, 10वीं की परीक्षा में इस बार नया पास फार्मूला, हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने करीबन एक महीना पहले इस पास फार्मूले को लेकर आपसे जो है बात करनी चाहिए थी। कुछ चर्चाएं थी सूत्रों के हवाले से, लेकिन उस वक्त आपने कहा था कि मौका आने पर जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड तमाम चीजों की घोषणा करेगा, ऐलान करेगा। आज ऐलान किया जा रहा है। किस तरह से नई व्यवस्था रहेगी सर, अगर परीक्षा की बात करें, 10वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को पास फार्मूले की बात करें? जी, इस बार हमने जो 10वीं कक्षा के अंदर है पास फ़ॉर्मूला को रिवाइज़ किया है। और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जैसे सीबीएसई पास करती है वही पास फ़ॉर्मूला हमने विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी अपनाया है। इस बार जो 10वीं के बच्चे हैं पहले उनको 20 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है, जिसके अंदर मार्क्स स्कूल विद्यालय देता था, उसको अंदर अलग से 33% लेने होते थे। और जो थ्योरी पेपर था 80 नंबर का, उसमें से 33% अलग लेने होते थे। लेकिन इन दोनों को इस बार कंबाइन कर दिया है। कुल मिलाकर के विद्यार्थी 33% अगर अंक हासिल कर लेता है तो उसे पास माना जाएगा। तो इस नए फॉर्मूले के अंदर यही है कि अलग अलग 33% न लेके कंबाइंड अगर 33% वो नंबर ले लेता है तो विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन एक विषय में अगर कोई परीक्षार्थी, कोई विद्यार्थी 20 में से 20 अंक लेता है, दूसरे में जो है फेल है, तो क्या किस तरह से रहेगा सर? या दूसरे में अगर बात की जाए, थ्योरी में अगर वो विद्यार्थी जो है वो 33% अंक लेता है और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें वो बैठता नहीं है या उसके अंक नहीं दिए जाते हैं, तब क्या व्यवस्थाएं? देखिए, इंटरनल असेसमेंट के अंदर बैठना अनिवार्य है। ये मूल्यांकन है एक विद्यार्थी का जो पूरे साल के अंदर विद्यालय करता है। अगर इंटरनल असेसमेंट तो होगा क्योंकि 75% जो है, जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य होती है। और इसके अंदर जो इंटरनल असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं वो भी पूरे करने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर वो बच्चा जो है नंबर कम ले या ज़्यादा ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको इंटरनल असेसमेंट जो है उसका अनिवार्य है और हर विद्यालय को ये करना होगा। जाहिर तौर पर सर ये चीज सामने आई है सर। और परीक्षा की बात करें सर, परीक्षा में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया अख्तियार की जाएगी, ये तो 10वीं के लिए आपने बताया। 12वीं में शायद इस तरह का कोई फार्मूला तय नहीं किया गया है। मूल्यांकन जब किया जाएगा, और इस बार परीक्षाओं में ड्यूटी की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है सर? एक दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार परीक्षा परिणाम अप्रैल के महीने में, हालांकि जून के मध्याह्न तक, मध्यांतर की बात करें जून के मध्याह्न में जो है ये रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार तो अप्रैल के महीने में जो है ये परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की बात कही जा रही है। वो कैसे संभव हो पाए? जी, इस बार आपको शायद पता हो सितंबर-अक्टूबर में, जैसे कि आपको मालूम है सबको, कि हमने पहली बार जो मूल्यांकन का जो सिस्टम है वो चेंज किया था। हमने डिजिटल इवैल्यूएशन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कैनिंग के बाद शुरू करवाई थी और उसे हमने 100% सक्सेसफुल बनाया। ऐसे ही इस बार हम फुल फ्लेज्ड जो है मार्किंग डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के साथ करेंगे। तीसरे चौथे दिन परीक्षाएँ शुरू होने के तीसरे चौथे दिन से या 5वें दिन से ही मार्किंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप मार्किंग चलती रहेगी। हमने जो परीक्षा में जो ड्यूटी का जो सिस्टम लागू किया है, ये है कि जो जेबीटी टीचर्स हैं, जो पीआरटीज़ हैं या टीजीटीज़ हैं, वो सुपरविज़न का काम करेंगे। और साथ में ही जो बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, हम उनको फ्री रखा है हमने, ताकि वो मूल्यांकन के काम के लिए उनको जो है डिप्यूट किया जा सके। तो इस तरह से परीक्षाएँ और मूल्यांकन दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। और वी आर होपफुल कि आने वाले समय में और अप्रैल के महीने में ही हम जो है इसी प्रणाली को अपनाते हुए अपना रिजल्ट घोषित कर पाएँगे। मितव्ययिता कैसे आएगी सर? डिजिटल मूल्यांकन होगा, तमाम चीजें उसी हिसाब से चलेंगी, तो मितव्ययिता की बात कही जा रही है कि बोर्ड अच्छा खासा खर्चा जो है वो कम करेगा, बचाएगा, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड्स के मार्फत बात की जाए या जब हम कहते हैं कि एक तो है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपेंडिचर। कुछ चीज़ों में क्वालिटेटिव लाने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर्स अगर मान लीजिए, मुझे लगता है कि फ्लाइंग्स बहुत सारा जो सिस्टम के अंदर जैसे नकल रोकने का सिस्टम का काम
जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं हो पा रहा, जो कि डाटा साइंस पर बेस्ड हमने डिसीजन लिया है कि हमारे पास किस बार किस फ्लाई ने कितने केसेस बनाए और हमने कितना रोक पाए, क्राउड को कितना रोक पाए। तो मैंने देखा अभी इस बार हमने जो है अल्फा न्यूमेरिक क्यूआर कोड रेख के जब पेपर आउट होना बंद हुआ तो नेचुरली जो 3800 केस 2022 में थे वो 1800 के आसपास 2023 में आ गए और इस बार 10वीं 12वीं में सब मिलाकर कुल मिला 226 केस जो हमारे पास रह गए थे। तो इस तरह से नकल तो खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अभी फ्लाइंग की हमें आवश्यकता नहीं है। तो वो जो एक्सपेंडिचर अराउंड 1 करोड़ के करीब हम टीएडीएस में और एक्सपेंस करते थे, वो हम बचा पाएँगे। ऐसे ही मूल्यांकन की बात मूल्यांकन के अंदर आप आइए तो हम लोग एफआर लगाते थे, फिक्टिशियस रोल नंबर, जिसके अंदर फिर हम 1 डेढ़ करोड़ के आसपास रुपया लगाते थे, तो वो कम होगा। तो इस तरह से फिर ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट्स एक बार आती थी, फिर उन पे एफआर लगता था, फिर वापस जाती थी, वहाँ से फिर वापस आती थी। तो बहुत सारे जो सिस्टम्स थे वो हमें करने पड़ते थे। इनके अंदर जो है कमी आएगी और साथ में व्हाटएवर जो एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो तो हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम देखते हैं, जहाँ पर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वहाँ पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, मितव्ययिता तो आएगी निश्चित तौर पर। 2 से 2.5 करोड़ रुपए की बचत जो है, अगर मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जाए, संभवतया हो सकती है, लेकिन वो दीगर बात है। उससे इतर अगर बात करें तो कहीं न कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पैरेलल यूँ कहा जाएगा कि समानांतर जो है मूल्यांकन प्रक्रिया भी चलेगी। एक तरफ परीक्षाएँ चलेंगी, दूसरी तरफ उसके समानांतर मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो भी चलती रहेगी। ऐसे में जो पीजीटी अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं जो, उनको जो है रिज़र्व रखा गया है, उनको महज़ और महज़ मूल्यांकन कार्य में जुटाया जाएगा, साथ-साथ मूल्यांकन होगा। तो निश्चित तौर पर मई, जून की बजाय इस बार जो है अप्रैल के महीने में, हालाँकि परीक्षाओं का अवसान मार्च के महीने में होगा, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए अप्रैल के महीने में, माफ़ कीजिएगा कि अप्रैल तक जो है परीक्षाएँ चलेंगी, 2 अप्रैल तक। इस बीच जो है परीक्षा परिणाम भी लगभग तैयार होता जाएगा और परीक्षा परिणाम को लगातार जो है उसी तरह से तैयार करके उसको जारी किया जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा और उन व्यवस्थाओं को करते हुए इस बार जो है कई सारे नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अगर बात करें चाहे मूल्यांकन प्रक्रिया में या फिर परीक्षा की जो पद्धति है उसमें जो है नए सुधार भी किए जा रहे हैं। मकसद एक ही है कि जो क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता प्रबंधन की मामले की बात करें, जिसके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो पूरे ना केवल देश में बल्कि विश्व विख्यात है, तो उसको भी बरकरार रखे जाने के मकसद से इस तरह की कवायद वो अपनाई गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।